जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए आज से वीवीआई क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि आज सेट 1 चलेगा। और इसमें साथियों हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर से टॉप 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको कम से कम 35 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं। और साथियों बिहार पुलिस सिपाही में फिर से लगभग 19,000 पदों पर नई भर्ती आ रही है, तो उसके लिए भी साथियों ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8 बजे से, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी हेमू के दरबार में? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो साथियों मेगास्थनीज कौन था? तो ये यूनानी राजदूत था। और ये भारत में किसके दरबार में आया था? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की बात करें तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, याद रखिएगा चीनी यात्री ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चलिए आगे देखिए, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो देखिए गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित जो केंद्र था वो संबंधित था वस्त्र उत्पादन से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त काल की बात करें तो सबसे अधिक सोने के सिक्के इसी काल में जारी हुए थे, गुप्त काल में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो याद रखिएगा मनु को। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मनु को। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का अन्य नाम पूछा जाता है जो कि विष्णुगुप्त है, चाणक्य भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। पूछा जाता है अर्थशास्त्र, तो याद रखिएगा ये कौटिल्य की पुस्तक है। पाणिनि की बात करें तो व्याकरण के लेखक है पाणिनि, याद रखिएगा संस्कृत व्याकरण। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने ही घोड़े दागने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी के दरबार में थे कौन? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो, जिसको भारत का तोता भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी की बात करें तो साथियों 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखिए, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है।
तो 16A कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश में सबसे पहला शासक आता है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो क्रम को आपको ध्यान रखना है। और औरंगजेब था, उसको जिंदा पीर भी कहा जाता था औरंगजेब को। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं जो 21,391 पदों पर बिहार पुलिस की भर्ती है, इसका एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। लेकिन बिहार पुलिस में आप लोगों ने सुना होगा फिर से एक नई भर्ती आ रही है, बहुत ही बम्पर पदों पर, लगभग 19,000 के आसपास बिहार पुलिस में फिर से नई भर्ती आ रही है। तो साथियों आप लोग जमकर तैयारी में लग जाइए, डेली क्लास अटेंड कीजिए और जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है किसने दिया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे कार्ल मार्क्स को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो है नीला काला हो जाता है। तो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या होता है? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च, जिसको मंड भी कहा जाता है, ये होता है पानी में। इसीलिए आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को जब चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल कैसा हो जाता है? नीला काला। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने आज कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। और कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी ज़रूर लिखें कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ फोकस करना है बिहू। तो आप सभी जानते हैं बिहू कहाँ का है? तो असम का है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, असम में। असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर है। और असम में 2 नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2 नेशनल पार्क याद रखना है आपको, मानस नेशनल पार्क और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। आगे देखिए किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? और साथियों इसके साथ अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। दूसरा चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, दिवाकर स्टडी IQ, या फिर इस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली शाम 7:30 बजे वहाँ पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो प्यारे साथियों किम्बरले जो है हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? और उस चैनल पर बहुत ही जल्द मैथ्स क्लास को भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखिए, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि भी आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है और प्रति बोला गया है अपरिवर्ती। तो विभवांतर को आधा करना है यानी V बराबर क्या करना है? हाफ।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, P बराबर V²/R। अब V की जगह पे क्या रखना है, 1/2 रखना है, तो 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और बट्टे में R। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4R। तो कितना हो जाएगा, विद्युत शक्ति का मान देख सकते हैं 1/4 यानी 1/4। R यहाँ पे कांस्टेंट है। R क्या है, तो प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, याद रखेंगे। R यहाँ पर प्रतिरोधक है। तसोकर वेटलैंड, जिसको हिंदी में आर्द्र भूमि कहा जाता है, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, तसोकर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि जो है ये भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में, लद्दाख में। आगे देखिए, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है याद रखिएगा हॉकी से। आगे देखिए, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है कौन, तो ये काम करता है प्लीहा, जिसको कहा जाता है स्प्लीन, याद रखिएगा प्लीहा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है CaCO3 का। आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, और औरंगजेब किसके पुत्र थे, शाहजहां के, और शाहजहां जहांगीर के, और जहांगीर अकबर के पुत्र थे। तो यहाँ पर आंसर होगा ताराबाई, याद रखिएगा मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था ताराबाई के पास। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो प्यारे साथियों, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी की बात करें तो ये इक्वाडोर में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है, तो करीब 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। शुष्कता दशा संदर्भित है, तो शुष्कता दशा जो है ये कब होगा, जब निम्न आर्द्रता होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो याद रखिएगा एक्स किरण का, किसका, तो एक्स किरण का, जिसका खोज किया था रोंटगन ने। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए। हैलोजन लैंप का जो तंतु है वो किस मिश्र धातु का बना होता है, तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए टंगस्टन तो होगा ही, और टंगस्टन के साथ आयोडीन होता है। और देखिए कभी कभी ऑप्शन में आपको देगा टंगस्टन के साथ आयोडीन, यहाँ पे दिया है, लेकिन कभी कभी देता है सोडियम भी, लेकिन सबसे अधिक में होता है आयोडीन। तो आंसर जो होगा आपका टंगस्टन के साथ आयोडीन होगा, ये सी वाला नहीं होगा क्योंकि सबसे अधिक आयोडीन होता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से 24 के लिए। तो साथियों, कंप्यूटर शब्दकोश में जो CD अक्षर होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, चलिए 25 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। इनमें से कौन
कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन नहीं है, तो कंपाइलर, ये किसी फाइल को कंपाइल करता है, जबकि प्रिंटर, माउस ये सभी क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सभी हार्डवेयर है, जबकि कंपाइलर क्या है, ये सॉफ्टवेयर है ना कि हार्डवेयर। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। एक होता है खाने वाला सोडा जिसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, बट यहाँ पर आपको बताना है धोने का सोडा। तो धोने का सोडा कौन सा है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, जो कि बी ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में ये क्या है, तो कास्टिक सोडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। चलिए आंसर कीजिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कीजिए। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल होता है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है एल्वियोली, यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है एल्वियोली। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। हरे पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। डाउन सिंड्रोम क्या है, तो एक आनुवंशिक रोग है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। गवर्नर नहीं पूछा जा रहा है, डिप्टी गवर्नर। गवर्नर पूछा जाता तो आंसर होता आपका शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के ये गवर्नर है, बट यहाँ पे डिप्टी गवर्नर पूछा जा रहा है, तो ये कौन हो जाएगा, स्वामीनाथन जानकी रमन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों वर्तमान में कौन क्या है, 2023 करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने कल ही कवर किया है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिए। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक कौन बने हैं, तो इसे भी हमने उस क्लास में कवर किया है। वर्तमान में कौन क्या है, तो IB के निदेशक कौन बने हैं वर्तमान में, तो याद रखिएगा ये है तपन कुमार डेका। आगे देखिए, भारत के 23वीं महिला आंध्र प्रदेश ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, यानी कि 23वीं महिला जो है संबंधित कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। और ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रियंका नुटक्की, सी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी नई राजधानी कहाँ पर है, विशाखापत्तनम। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है ये कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस में है। स्थानीय मेले पर कौन कर लगाता है? तो स्थानीय मेले पर कर जो टैक्स जो है ये लगाता है ग्राम पंचायत। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में संविधान के आर्टिकल 40 में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? चलिए इस तरह से नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी है, बट यहाँ पे क्या बोला गया, बहाव की दिशा परिवर्तन। मान लीजिए इस तरह से चल रहा है और दिशा इस तरह से हो गया, तो ये जो बना इसको क्या बोलेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे गाय के खुर के आकार का है, इसलिए इसको बोलते हैं गोखुर झील। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो देखिए साथियों, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण जो है ये कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संवहन। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो इसे हमने पहले भी बताया था, ये चिरांद से मिले हैं। कहाँ से? चिरांद से। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए शनि ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि पहला ग्रह पूछे तो कौन है? बृहस्पति है। चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सबसे अधिक जो होता है कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम, फिर मिथेन। तो ऑप्शन में तो मिथेन दिया गया है, तो आंसर जो होगा आपका मिथेन होगा। मिथेन को CH4 से लिखा जाता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है। और मिथेन गैस जो है इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और धान की खेत से जो गैस निकलता है यही मिथेन गैस है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका आंसर शो हो गया, कौन सा है? रुद्रम। आगे देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मान लीजिए बीकर है, तो इसमें क्या है? आधा पानी है, और इसमें क्या करना है आपको? 100 ग्राम इसमें चीनी डालना है। तो 100 ग्राम अगर इसमें चीनी डालेंगे तो क्या जल का स्तर वही रहेगा? जी बिल्कुल, जल का स्तर वही रहेगा, क्योंकि जल के बीच में जो छोटे छोटे बीच में जगह होते हैं, चीनी का कण उसी में घुल जाता है, तो जल का स्तर तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? कौन भौतिक राशि नहीं बदलेगा? यानी आयतन। यानी आयतन मान लीजिए आधा लीटर है तो वो आधा लीटर ही होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें ये बदलेगा, घनत्व यानी डेंसिटी भी बदलेगा, सांद्रता भी बदलेगा, बट आयतन जो है, ये आयतन का मतलब कि लेवल स्तर जो जल का है वो उतना ही रहेगा। पहले तो बढ़ेगा लेकिन फिर धीरे धीरे वहीं पे आ जाएगा। तो आयतन जो है ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पर 41 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उदेशिका। याद रखिएगा, कौन सा? उदेशिका। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। और मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर साथियों ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, इसका वास्तविक नाम क्या है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। झीलों की नगरी, तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, याद रखिएगा। और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। सन 1901 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अब देखिए यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। कुछ बच्चे हड़बड़ी में यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर आंसर बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे प्रथम भारतीय नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार ये शुरू किया गया 1901 में, और प्रथम बार जो दिया गया है सूली प्रोद्योम को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सूली प्रोद्योम को दिया गया। और उसके बाद किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था 1907 में। और रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए 46 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। सवाना घास का मैदान,
तो सवाना घास का मैदान जो है ये अफ्रीका में, कहाँ पर है? अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? तो डाउन्स है। और एक पूछा जाता है पटाना, ये कहाँ पर है? तो श्रीलंका में पटाना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, 1969 में दिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा है। और भारत में पूछे समुद्री सीमा वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो समुद्री सीमा लगता है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो इसे ध्यान रखेंगे। भारत में टोटल ऐसे 9 राज्य है जो जिसकी सीमा जो है समुद्र से लगता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जो था वो जकार्ता था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए फटाफट से आप सभी। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार का पुराना नाम पूछे तो बर्मा। क्या था? बर्मा। और म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टका किसका है? तो ये जापान का है। जापान की राजधानी ढाका, सॉरी ये टका जो है बांग्लादेश का, जापान का नहीं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो बहुत ही सिंपल है, कौन बन गया है? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था, तो तीर अंदाजी ये भूटान का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।